सियासी बयान क्यों दिया? भारतीय कप्तान की आईसीसी में पेशी। आईसीसी ने मैच के बाद सियासी बयान पर भारतीय कप्तान से वजाहत मांगी। सूर्या कुमार यादव को बताया गया इस किस्म के सियासी बयान स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। सूर्या कुमार के बयान के खिलाफ पीसीबी ने आईसीसी से दरखास्त की थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने भी साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ के स्टाइल पर शिकायत कर दी। मशवरे आ रहे हैं, रोज मुफ्त मशवरे आ रहे हैं। मुझे कहा जाता है कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे, इमदाद क्यों नहीं मांग रहे। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, इमदाद के लिए अपना हाथ कभी नहीं फैलाऊंगी। कोई बाइज्जत शख्स ये बात कैसे कर सकता है? कब तक पाकिस्तान यूं हाथ फैला के दुनिया के सामने खड़ा रहेगा? कोई बाइज्जत शख्स इमदाद मांगने का कैसे कह सकता है? रोज मशवरे आ रहे हैं, दुनिया से इमदाद मांगो, अपने मशवरे अपने पास रखें, पंजाब खुद मैनेज कर लेगा। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, हाथ नहीं फैलाऊंगी। पंजाब के वसाइल से तामीर नौ का काम कर रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 10,000 रुपए देता है, हमने 10 लाख रुपए दिए हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जवाब, कहा अफसोस है पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। बिलावल भुट्टो छोटा भाई है, पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों को समझाएं। सिंध में क्या हाल है उस पर बात नहीं करना चाहती, पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ दूंगी। डीजी खान में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, बार बार जनूबी पंजाब का नाम लेकर लकीर खींचने की कोशिश की जाती है। जो बार बार जनूबी पंजाब करते हैं उन्हें भी इक़्तिदार मिला था, लेकिन काम वहां नवाज शरीफ ने किया। मैं वस्ती या जनूबी नहीं, एक पंजाब की वजीर आला हूँ। जैसे एक माँ बच्चों में तफरीक नहीं कर सकती, ऐसे ही मैं बतौर वजीर आला अवाम में तफरीक नहीं कर सकती। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासिर लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचा सके। वफाकी हुकूमत को आलमी सतह पे इंटरनेशनल अपील दर्ज करना चाहिए था। सैलाब से पंजाब में तारीखी नुकसान हुआ, बर वक्त आलमी इमदाद की अपील करते तो मुतासिरीन की ज्यादा मदद कर सकते थे। मुतासिरीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद फराहम की जाए। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंध हुकूमत किसानों को ज़रूरी पैकेज देने जा रही है, काश्तकारों की मदद करेंगे ताकि गंदम दरामद ना करनी पड़े। कराची के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, वजीर आला से कहूंगा वफाकी इदारों से बात करें। हम सड़कें बनाते हैं, कोई आकर खुदाई कर देता है। बलूचिस्तान के मसाइल का हल सियासी है, ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिसका फायदा मकामी लोगों को हो। भारत के खिलाफ जंग में कलअदम तंजीमों ने दुश्मन का साथ दिया, कोशिश है भारत का नेटवर्क तोड़ा जाए। मार्शल आर्ट्स मुनीर, उन्होंने लेड फ्रॉम द फ्रंट और उन्होंने लीडरशिप के आला तरीन उन्होंने जो पैमाने पे पूरी दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। मारकाए हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने दुनिया को दिखाया कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सदर ट्रंप से मुस्लिम मुल्कों के रहनुमाओं की मुलाकात का एलामिया जारी हो गया, अगला मरहला अमल दरामद करें। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। वजीर आजम से बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात, ताल्लुकात बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। डॉक्टर यूनुस ने बाहमी सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी और पाकिस्तान के किरदार को खुशाइन करार देते हुए बाहमी तिजारत और सकाफती ताल्लुकात बेहतर करने की अहमियत पर भी जोर दिया। मोहम्मद यूनुस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत के साथ मसाइल दरपेश हैं, तलबा ने जो कुछ किया वो भारत को पसंद नहीं आया। हसीना वाजिद की मेजबानी भारत और बांग्लादेश के दरमियान कशीदगी पैदा करती है। सार्क को मुर्दा कर दिया गया, आपस के मसाइल हल करने के लिए उसे बहाल करना चाहिए। सेनेटर फैसल वाडा ने टैक्स न देने वालों को खबरदार कर दिया। कहा, टैक्स देने की शरह कम से कम 15% इजाफी न हुई तो अगले पिछले सारे गोशवारे खोल दिए जाएंगे। सख्त क्रैकडाउन की तैयारी है, फिर 30% में भी जान नहीं छूटेगी।
सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल और गोशवारों के फर्क की लिस्टें तैयार हैं। टैक्स चोरों की निशानदही करने वालों को बड़ा इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, फिर न कहना मैंने इत्तला नहीं दी। सर्कुलर डेट तमाम हमारे वसाइल जो हैं उनको वो निकल रहा था। इस तरीके से इस इशू को टैकल किया गया, बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका सेहरा टास्क फोर्स के सर है। गर्दिशी कर्ज तमाम वसाइल निकल रहा था, उससे निपटना बड़ी कामयाबी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं टास्क फोर्स ने मुस्तैदी से काम किया, IPP से कामयाब मुज़ाकरात हुए, पाकिस्तान बहुत जल्द तमाम मुश्किलात से निकल आएगा। कल मेरी IMF बोर्ड से मुलाकात हुई। MD IMF ने पाकिस्तान की मौशी बेहतरी की तारीफ की, यकीन दिलाया सैलाबी सूरत हाल में भी ताउन जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बिल गेट्स से मुलाकात, सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद को काबिल तहसीन करार दिया। इंसदादे पोलियो, ग़िज़ाई मयार, मौशी शमूलियत के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। जामे मौशी रिफॉर्म्स और डिजिटलाइजेशन में अमली ताउन की तारीफ की। मौशी और माशरती तरक्की जैसे इक़दामात में मुश्तरका ताउन जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर दूसरे जायजा मुज़ाकरात का आज से आगाज। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सूबाई आमदन बढ़ाने पर तजावीज़ तैयार की जाएंगी। ज़राए का कहना है IMF वफ़द ने सैलाब के 22 नुकसानात पर सूबाई हुकाम से मुलाकात की। सूबाई आमदन बढ़ाकर मुतासरीन को रिलीफ पैकेज देने पर बातचीत की गई। सैलाब मुतासरीन के लिए पैकेज देने की तजावीज़ पर हतमी गुफ्तगू आइंदा चंद दिन में होगी। बंदूक उठाने वाले मुल्क को दोलख करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को जमा करने की कोशिश की जा रही है। भारत फंड्स देता है। अफगानिस्तान में उनके तरबियती कैंप हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता रोज अहम कार्रवाई की। जुबैर और निसार नामी दहशतगर्द मारे गए, जहांजेब ने हथियार डाल दिए। अब लोग कह रहे हैं जुबैर एक वकील था। दहशतगर्द अहम तनसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। किसी को रियासत की रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार की जनरल असेंबली इजलास की साइडलाइंस पर मुलाकातें। बेल्जियन हम मनसब मैक्सम प्रिविट से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों वज़राए खारजा ने तिजारत, तरक्की, माहौलियाती तब्दीली समेत तालीम के शोबों में ताउन को फ़रोग देने पर गुफ्तगू की। इसहाक डार से बहरीन के वज़ीर खारजा अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़ायानी ने भी मुलाकात की। इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई रवाबित और मुख्तलिफ फोरम्स पर इश्तराक कार को फ़रोग देने पर इत्तफ़ाक़। गज़ा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बहाली पर जोर दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी, बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई 16 अक्टूबर तक मुलतवी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया स्पेशल प्रोसिक्यूटर शदीद बीमार है, आज पेश नहीं हो सकते। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा ये एंजॉय करते रहे और मैं सारी रात वॉल्यूम्स पढ़ता रहा। नैब हमेशा ताखीरी हरबे इस्तेमाल करता है। अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए तंबीह की कि नैब को आखिरी मौका दिया जाता है, वरना DG नैब को तलब किया जाएगा। ये निज़ाम जिस तरह ये चला रहे हैं, ऐसे निज़ाम नहीं चलते। एक सुप्रीम कोर्ट रहा है, वहाँ पे भी हम गए हुए हैं, वहाँ पे भी हम जाएंगे। हमारी जज साहिबान से एक गुजारिश है, ट्रायल की बुनियाद पर, फैक्ट्स की बुनियाद पर इंसाफ करें। जिस तरह निजाम चलाया जा रहा है ऐसे नहीं चल सकता। बानी PTI हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, सबकी नजरें अदलिया पर हैं, कौम इंसाफ की उम्मीद रखती है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमारी तहरीक और जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बानी PTI के वकला ने कहा बेबुनियाद मुकदमा अलकादिर ट्रस्ट के नाम से मंसूब किया गया, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, जीत हर हाल में हमारी होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर नताली बेकर की मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा
पाक अमरीका ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहीब हैं। वक्त गुजरने के साथ ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। अमरीकी सरमायाकारी से खित्ते में गुर्बत के खात्मे में मदद मिल रही है। नटाली बेकर ने कहा कि खित्ते में पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और खुशहाल देखना चाहते हैं। उन्होंने गवर्नर इनिशिएटिव्स को काबिल तकलीद करार दिया। मुलाकात में कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन और दीगर भी शरीक थे। सिंध हुकूमत की जानिब से खवातीन को पिंक स्कूटी की फराहमी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खवातीन में चाबियां तकसीम की। कहा सिंध पहला सूबा है जिसने इलेक्ट्रिक बस, कराची पहला शहर है जहां पिंक बसें मुतारिफ कराई गईं। खवातीन के किरदार के बगैर मुल्क और मुआशरे में तरक्की नहीं हो सकती। सिंध हुकूमत खवातीन की तरक्की के लिए हर किस्म का ताउन कर रही है। प्राइवेट सेक्टर सेहत और तालीम की तरह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी काम करें। यकीन माने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से गुज़िश्ता 6 माह से वक्त मांग रहा हूँ, हमें वक्त नहीं मिला। सईद गनी साहब या मुराद अली शाह साहब से हमारी मुलाकात हो जाए, उसके लिए भी वक्त नहीं मिला। कई मरतबा फ़ोन भी किए और राइटिंग में भी चीज़ें दी हैं। यकीन दिलाता हूँ 2 या 3 हफ्ते में मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी पीपल्स पार्टी के जो कलीदी रहनुमा उनके साथ एक मुलाकात हो। कराची के मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी से 6 माह से वक्त मांग रहा हूँ। बिलावल भुट्टो हूँ या वज़ीर आला मुराद अली शाह, किसी ने वक्त नहीं दिया। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का बाखबर सवेरा में शिकवा। कहा K4 का 75% काम मुकम्मल हो गया, ग्रीन लाइन मुकम्मल होने वाली। अब NOC का मसला क्यों आ रहा है? शहर की खातिर MQM मिलकर काम करने के लिए तैयार है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं पीपल्स पार्टी कराची वालों से दुश्मनी खत्म करे। लोगों की जेब पर डाके डाले जा रहे हैं, गटर उबल रहे हैं, सड़कें खराब हैं। पीपल्स पार्टी पैसे देने को तैयार नहीं। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुकम्मल। 28 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी ने 21 नशिस्तें जीत ली। 3 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 2 नशिस्तें मिली। जमात इस्लामी और GDA के उम्मीदवारों के हिस्से में एक नशिस्त आई। पंजाब में दरियाओं की सूरत हाल तो मामूल पर आ गई, लेकिन सैलाब से मुतासर अजला में मामूलाते जिंदगी बहाल न हो सके। पानी उतरने के बाद घरों को वापस जाने वालों के लिए जिंदगी मजीद दुश्वार। घर खंडरात में बदल गए, 4 दीवारी बची न कमरे। लोगों को घरों की दोबारा तामीर और रोजगार की फिक्र सताने लगी। बहरीन ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भेज दी। इमदाद की तकसीम का मरहला जल्द शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश ने मौसम बदल दिया। सवात और गिरदुनवाह में जलथल एक हो गया। मैंगोरा में सड़कों और बाजारों में पानी जमा हो गया। दीरबाला के मुख्तलिफ मकामात में गरज चमक के साथ बादल बरसे। दर्जा हरारत में कमी आई। जिला मोहम्मद के कई इलाकों में बारिश से पहले गर्दालूद हवाओं ने माहौल बदल कर रख दिया। मालाकंड और गिरदुनवाह में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई की है। ताइवान में रागासा तूफान से हौलनाक तबाही। हलाकतों की तादाद 29 हो गई। 152 अफराद लापता। झील का बंद टूटने से ज्यादा नुकसान हुआ। ताकतवर तूफान चीन के जुनूबी सूबे ग्वांगडोंग से टकरा गया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से दर्जनों दरख्त गिर गए। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हांगकांग के साहिली इलाके में होटल लहरों की जद में आ गए। शीशे के दरवाजे टूट कर बिखर गए। सड़कें और मकानात जेरे आब। अमरीकी सदर ने मुस्लिम रहनुमाओं को गजा जंग खत्म करने के लिए 21 निकाती प्लान पेश कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची विटकॉफ का कहना है अमरीकी सदर गजा जंग का फौरी खात्मा चाहते हैं। इसराइल हर गुजरते दिन के साथ आलमी सतह पर मजीद तनहा हो रहा है। आने वाले दिनों में किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान है। गजा जंगबंदी की कोशिशें तेज होते ही इसराइल ने गजा पर हमले भी तेज कर दिए। इमारतों, स्कूलों और खैमों पर सेहोनी फौज की शदीद बमबारी से 84 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजर 11 अफराद भी
शहीदों में शामिल। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इकरा कंवल, नदीम मुबारक, हसनैन शाह के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कहना है मुल्ज़िमान को 3 बार तलब किया लेकिन तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। तीनों यूट्यूबर्स गैर कानूनी ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप्स की तशहीर में मुलव्वस हैं। डाकुओं की सहूलतकारी के इल्जाम में कश्मीर से गिरफ्तार टिकटॉकर उरूसा सोलंगी 14 रोजा रिमांड पर जेल मुंतकिल। पुलिस ने बताया मुल्जिमा पर हनी ट्रैप, अगवा बराए तावान और सहूलतकारी के मुकदमा दर्ज हैं।